नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कराए गए गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के बहाने बिहार की मतदाता सूची से 65,64,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाने के खिलाफ इंडिया गठबंधन के द्वारा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू की गई वोटर अधिकार यात्रा का समापन 30 अगस्त को आरा में विशाल सभा के साथ हुई। हालांकि इसका औपचारिक समापन 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार रैली के दौरान होगी और इस दौरान पूरे बिहार से लोगों को गांधी मैदान में एकजुट करने की तैयारी है। इस तैयारी में महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी के कार्यकर्ता जोर शोर से लग गए हैं। जब यात्रा 17 अगस्त को शुरू हुई थी तो कहा जा रहा था कि यह यात्रा पूरी तरह विफल होगी, विपक्ष जीवित मतदाताओं के नाम नहीं खोज पाएगा, लेकिन यात्रा का कारवा बढ़ता गया और लोग जुटते गए। इंडिया गठबंधन के कई नेता भी शामिल हुए और जब यात्रा की शुरुआत हुई थी सासाराम में 17 अगस्त को, इस दौरान एक सभा हुई थी। सभा को लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआई के सांसद पी संतोष, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीएम की पूर्व पोलिट ब्यूरो सदस्य सुहासिनी अली, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, वीआईपी के मुकेश सहनी सहित महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं शामिल हुए और कारवां आगे बढ़ता गया और कारवां में लोग जुटते गए और यात्रा को बड़े पैमाने पर व्यापक जन समर्थन मिला और समर्थन ऐसा कि लोग भी देखकर दंग रह गए और सत्ताधारी एनडीए में बौखलाहट काफी बढ़ गई और लगातार यात्रा को बाधित करने की कोशिश की गई। यात्रा के दौरान ही एनएच पर ट्रकें चलती रहे, बसें चलती रही, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होता है तो एनएच पर ट्रकें रोक दी जाती है और सुगम व्यवस्था की जाती है कि रैली में लोग आसानी से आ सके। लेकिन जब महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई तो प्रशासन की पूरी तरह नाकाम करने की तैयारी थी। कहीं बिजलियां काटी गई तो कहीं रोड जाम किया गया। प्रशासन के नहीं चाहते हुए भी, सरकार के नहीं चाहते हुए भी लोगों की बड़ी व्यापक भागीदारी हुई। इस यात्रा में सांसद प्रियंका गांधी भी जुड़ी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जुड़े, डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी जुड़े और सभी दलों के नेता जुड़े, चाहे लेफ्ट के नेता हो और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो रेवंत रेड्डी जुड़े, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जुड़े, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जुड़े और सभी पार्टियों के नेता जुड़ते गए और कारवां बढ़ते गए और लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया और घंटों एनएच के दोनों किनारे अपने नेताओं के इंतजार में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता खड़े रहे। इस दौरान कई तरह के उल्लास भी देखने का। यह यात्रा जो 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाली है, इस यात्रा ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। यही कारण है कि लगातार सत्ताधारी एनडीए में बौखलाहट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस यात्रा के खिलाफ बोले हैं, गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं और संयोग से जिस 17 अगस्त को यात्रा शुरू हुई थी उसी दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने भी दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन कर हमला बोला और मतदाता सूची को लेकर कई सवाल उठाए। आपबंधिक मतदाता सूची जो प्रकाशित की गई है उसके अनुसार 65,64,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। औसत 28,000 मतदाता सभी विधानसभा सीट से हटाए गए हैं। आयोग कह रहा है 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो गई, 36 लाख पलायन कर गए हैं, 7 लाख मतदाताओं के नाम दो जगह है। इसके बावजूद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नाम 2 जगह है,
वैशाली की लोजपा सांसद बीना देवी के नाम 2 जगह है, उसके पति जेडीयू विधान पार्षद इनेश सिंह के नाम 2 जगह है। तो आयोग कह रहा है कि हम 2-2 स्थान वाले मतदाताओं के नाम हटाए हैं। यह भी पूरी तरह निराधार साबित हुआ और आयोग की चोरी यहां भी पकड़ी गई है। और यह यात्रा जहां वोट बंदी के खिलाफ शुरू हुई थी और नारा बदल गया, वोट चोरी नहीं चलेगी। और इस दौरान संसद में भी वोट बंदी के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने जमकर प्रतिकार किया और सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार संसद में इस पर तैयारी चर्चा नहीं कराई। और यात्रा में लोगों की उम्र भीड़ ने तय कर दिया है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा और इसी से सत्ताधारी एनडीए भी घबराया हुआ। इसी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई घोषणाएं की, कई लोक लुभावन घोषणाएं की। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया देने का फैसला लिया है। विपक्ष पहले ही ऐलान कर चुका था कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना लागू करेंगे, हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये प्रति महीना डालेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई योजना लेकर आया है, मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपये खाते में डाले जाएंगे और चुनाव के बाद 2 लाख तक देने की बातें की गई है। बिजली 125 यूनिट फ्री के गए हैं। महागठबंधन ने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन महागठबंधन ने कहा था कि हम 1500 रुपया प्रति महीना करेंगे। सरकार ने 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया है। तो पूरी तरह सरकार भी दबाव में है और महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ ने तय कर दिया है कि नीतीश कुमार की बिहार की सत्ता से विदाई होने वाली है, क्योंकि जिस इलाके ने, जिस चंपारण ने, जिस मिथिलांचल ने 2022 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सत्ता बचाने का काम किया था और 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सत्ता बचाया था, उसी मिथिलांचल और सीमांचल में उमड़ी भीड़ ने तय कर दिया है कि यह सरकार पूरी तरह खोखली साबित हो रही है। लोग वोट चोरी के खिलाफ है, वोट बंदी के खिलाफ है और जनताओं का हुजूम सड़कों को मर रहा था। बारिश हो के दौरान भी लोग सड़क पर डटे रहे, भाषण चलता रहा, कारवां बढ़ते गए, घंटों घंटे लोग इंतजार करते रहे। सड़कें एनएच घंटों जाम रही। सुबह में जो एनएच जाम होता था 4-4 घंटा, 5-5 घंटा जाम रहा। मैं खुद सुपौल से लेकर चंपारण तक इस यात्रा का हिस्सा रहा और जिस तरह लोग अपने यात्रा में भागीदारी कर रहे थे, आम लोगों की भागीदारी हो रही थी, इससे लग रहा है कि बिहार में बदलाव होगा। और इसी से सत्ताधारी लोग भी डरे हुए हैं। इस इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि अब बिहार में भी हराएंगे, अवध में हराए थे, मगध में ही हराएंगे। यानी लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी और अखिलेश यादव का ही कहना था हमने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश यानी अवध में हराया है, आप मगध में हराइए यानी बिहार में हराइए और बिहार से भारतीय जनता पार्टी को भगाइए। यही नारा अखिलेश यादव ने दिया और स्टालिन ने भी जमकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। और इसी यात्रा के दौरान सरकार ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लेकर आई। यह विधेयक कहता है जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री जेल जाता है और 30 दिनों के अंदर बेल नहीं होता है तो उस मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। और इसी के खिलाफ विपक्ष ने भी कहा यह विधेयक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को साधने के लिए लाया गया है, क्योंकि यही दोनों के बैसाखी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। इस यात्रा का यही असर है कि इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु 17 सितंबर को 75 साल हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में गतिरोध कायम है कि 75 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपने पद से छोड़ देना चाहिए। दबाव बनाया जा रहा है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कर रहे हैं। और जिस तरह यात्रा में भीड़ उमड़ी है और बिहार की सत्ता से एनडीए की विदाई होती है, नीतीश कुमार की विदाई होती है, तो केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी की भी विदाई होगी। इसी का बौखलाहट बिहार में दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, जदयू परेशान है, लोजपा परेशान है, हम परेशान है, रालोमो परेशान है, और सबकी परेशानियों के कारण बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा है। और वोटर अधिकार यात्रा ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में जान डाल दिया है और यह जज्बात भी पैदा कर दिया है। और यही जोश खरोश चुनाव तक रहा तो बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार की विदाई होती हुई साफ दिख रही है। धन्यवाद।